नमस्कार, ए टू जेड न्यूज़ अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गुप्ता जी को ज्ञापन में और कृष्णपाल गुर्जर जी को ज्ञापन में उन्होंने मांग पत्र, आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि फरीदाबाद को तिलपत नाम घोषित करने की मांग लगातार जोरों पर है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कभी ज्ञापन के माध्यम से, कभी मांग पत्र के माध्यम से महामंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, हमारा विधायक हो या केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हो, सभी को मांग पत्र के द्वारा यही मांग की जा रही है कि फरीदाबाद को तिलपत घोषित किया जाए। जी हाँ, आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि फरीदाबाद का नाम तिलपत क्यों घोषित किया जाए, क्या इसके पीछे रहस्य है, क्या ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है या जातिवाद है, या तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा करेंगे, जिसके चलते आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तंवर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले गौरव जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और मांग पत्र भी दिया था हमारे विधायक जी को, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को, कि फरीदाबाद को तिलपत घोषित किया जाए। तो सर क्या है ये? हमने कुछ दिन पहले ही 8 तारीख को, आपको याद होगा, 8 जनवरी को प्रेस वार्ता करी, जिसमें सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया था जी। और हमने मांग रखी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कि हमारे ज़िले का नाम महाभारत कालीन तिलपत रखा जाए जी। और उस मांग में फिर उसके साथ ही साथ हमने हमारे विधायक माननीय नरेंद्र गुप्ता जी, जो फरीदाबाद से विधायक हैं इस जिले, और हमारे केंद्र में मंत्री भारत सरकार में कृष्णपाल गुर्जर जी, हमने उनको भी मांग पत्र दिया और हमें पूरा आश्वासन मिला, आश्वस्त किया कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और इस हमारे ज़िले को भी वही महाभारतकालीन गौरव दिया जाएगा। जी बिल्कुल। सभी गुर्जर इकट्ठा होकर, चाहे ब्राह्मण हो चाहे गुर्जर हो, हर किसी की यही मांग अभी जोरों पर है कि फरीदाबाद को तिलपत घोषित किया जाए। हालांकि फरीदाबाद को बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। फरीद बाबा का भी हमारे जो फरीदाबाद है, इस जगह काफ़ी नाम है, उनकी काफ़ी मान्यता है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें दबा देनी ठीक है? जी, तिलपत गांव आज भी हमारे बीच में है और तिलपत में एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है जो बाबा सूरदास जी ने, जिसको आज भी आस्था का केंद्र बनाया हुआ है। वो बाबा सूरदास की वजह से और उस तिलपत के मंदिर की वजह से हम जैसे अनेकों लोग दूर दूर से, खाली इसी ज़िले से नहीं, पलवल ज़िला हो, गुड़गांव हो, गुरुग्राम हो, दिल्ली हो, दूर दूर तक उस मंदिर पे आते हैं। तो आज भी वो इतना बड़ा आस्था का केंद्र है और बहुत ही पवित्र धाम है। और हमारा मांग रखने का मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार आज भी, जो एक्चुअली मैं इसको आपको इतिहास के रूप में बताना चाहूँगा कि क्या कारण था हमारी मांग रखने का। देखो, श्री कृष्ण ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, जिन 5 गांवों का नाम है सोनीपत, पानीपत, बागपत, इंद्रप्रस्थ और तिलपत। और उनमें से 2 गांव आज भी हमारे हरियाणा में है जो जिले के नाम से जाने जाते हैं, सोनीपत और पानीपत। बागपत भी जिला है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ऐसा नहीं है, महाभारत कालीन जगह आज भी हमारे हरियाणा में हैं जो जिले के नाम से हैं, जानी जाती हैं, जैसा कि कर्ण की धरती करनाल, और जो महाभारत का रण क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, ये भी महाभारत कालीन है। तो फिर हमें ही क्यों वंचित रखा जा रहा है? और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ वर्षों से गीता जयंती का इतना बड़ा समारोह करा रहे हैं, वो स्वयं महाभारत को हमें, मतलब उस कृष्ण जी का उपदेश के उसमें, तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं, हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक इतना अच्छा उन्होंने ये चला रखा है गीता जयंती का। तो साथ ही साथ इसी में हमारे ज़िले का नाम भी रखा जाए, यही हमारी मुख्य वो है। जी बिल्कुल। आपने जैसे भी सुधार जी कवि की बात कही, महाराज जी की बात कही कि उन्हें बहुत मानते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो ऋषि महात्मा है, इनके नाम वैसे ही इतिहास में कम लिया जाता है? और महाभारत का तो काफ़ी पन्नों में, काफ़ी मोटे तौर पर इतिहास दर्ज है। महाभारत तो हर कहीं सब प्रथम मानी जाती है, पर फिर भी आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे ऋषि महात्मा हैं, इनका नाम और उभरने की जगह और दबता जा रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में गुड़गांवा को गुरुग्राम घोषित किया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे महाभारत के सबसे बड़े जो महात्मा हैं, उनके नाम की वही हैं। तो इस वजह से आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों को आगे आने की बजाय और इन चीज़ों को आप पीछे कर रहे हैं?
नहीं, हम तो उल्टा मांग कर रहे हैं कि अगर ये जगह तिलपत के नाम से मशहूर हो जानी जाएगी हमारे ज़िले का, तो ये बाबा सूरदास का इसमें एक अहम योगदान होगा। और सब देखो, गुरु द्रोणाचार्य की धरती गुड़गांव का गुरुग्राम करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है। जी और काफ़ी अलग अलग भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें जो उनका पुराने नाम थे वापस उनको वो नाम दिए गए हैं। जी जैसा फैजाबाद, पहले अयोध्या था, जी फिर फैजाबाद हुआ ये गुलामी काल में, और वापस अपने क्या कहते हैं, अब फिर मान वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने उसको वापस अयोध्या करने का कार्य करा है। इलाहाबाद को वापस प्रयागराज, प्रयागराज वापस करने का कार्य वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने करा है। तो ऐसा नहीं है, तो इससे हर एक जिले का नागरिक अपने आप को बड़ा खुश महसूस करेगा, अपने आप को श्री कृष्ण से जुड़ा महसूस करेगा, अपने पूरे पुराने इतिहास से जुड़ा महसूस करेगा। जी बिल्कुल। आपने बात तिलपत की कही गौरव जी, तिलपत तो वैसे भी है, पर तिलपत को एक जिले में घोषित करना, नाम तो क्योंकि वैसे भी चलता आ रहा है, पर एक जिले में घोषित करना कि तिलपत नाम किया जाए, इस चीज़ के पीछे मतलब क्या है, क्या मिलेगा इस चीज़ से? नहीं, मिलना क्या, इससे सबसे बड़ा कारण ये है ना कि आज आज की हमारी जनरेशन, आज का हमारा युवा कहीं ना कहीं एक जो इतिहास में गलतियां हुई हैं, जो इतिहास में चीज़ें गलत पढ़ाई जाती हैं, हम उसी भेड़ चाल पे चलते आ रहे हैं। तो हमारी यही मांग है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की कि हमारे ज़िले का नाम तिलपत किया जाए, ताकि हमारे जो नागरिक हैं, जो युवा हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो अपने आप को कभी भी कहीं जाएं तो बता सके कि हम उस धरती से हैं जहां उन 5 गांवों में से एक गांव हमारा भी था। जी बिल्कुल। तो अपने आप को हमें वंचित रखा जा रहा है। हमारा ज़िले का नाम, हमारा इस पूरे क्षेत्र को तिलपत के नाम से जाना जाता था। जी बिल्कुल। तो यही हमारी मेन मांग है कि हमें अपने इतिहास से जुड़ा जाए, हमारी संस्कृति से, हमें भगवान श्री कृष्ण से, और महाभारत कालीन नाम हमें दिया जाए। जी बिल्कुल। गौरव तंवर जी ने बताया कि उनकी ये जो तिलपत करने की मांग है, क्यों है, क्या है इसके पीछे सोच है, उससे कि मतलब पूरी रणनीति के बारे में इन्होंने बताया। गौरव जी, राजनीति है, हर कोई सत्ता में उतरना चाहता है, अपना बोलबाला करना चाहता है। फरीदाबाद में ऐसे काफ़ी काम है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। क्या आपको लगता है कि नाम बदलने से इसकी जो दुर्गति है, इसके जो काम रुके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे? देखो, वो दो पैरेलल अलग चीज़ हैं। विकास के कार्य अलग तरीके से हैं, उसको सरकारें अपने तरीके से कर रही है। और जो आस्था का केंद्र है, क्या हम किसी भी चीज़ को, आज हम कौन गोवर्धन नहीं जानता, मथुरा जिला है, वो भी स्वयं एक जिला है, उसी समय का नाम है मथुरा भी। हम सब ने महाभारत देखी होगी, महाभारत पढ़ी होगी। हम सब अभी आपने देखा कि राम मंदिर का भी काम शिलान्यास हो चुका है, उसके लिए भी कार्य चल रहा है। तो जब तक कोई भी जाति या कोई भी धर्म या कोई भी देश अपने सही इतिहास को नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, उसका सही तरीके से विकास नहीं माना जाता। खाली विकास उसको नहीं कहते कि हम कहीं विदेश में जाके पढ़ाई करें या कहीं हम बाहर जाकर कोई भी एजुकेशन प्राप्त करें और अपनी मूल चीज़ों को भूल जाए, जो हमारा इतिहास रहा, जहाँ हमने जन्म लिया। तो ये हमेशा से ही ऋषियों की, महापुरुषों की धरती रही है भारत। तो यहाँ पे अलग अलग उदाहरण है। और फिर हमारे पास तो ज़िले हैं ऐसे जो मैंने आपको बताए, सोनीपत है, पानीपत है। तो हमारे ज़िले के साथ ही हमें ज़िले को वंचित रखा जाए, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है इसको ये सरकार जरूर करने का कार्य करेगी। जी बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, युवा हैं, वो अपने इतिहास से, क्योंकि यही धरती को आपने बताया कि महान पुरुषों की धरती है, किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय में महाभारत हो, चाहे हमारे कोई महान पुरुष हो, उनकी पढ़ाई नहीं की जा सकती, नहीं की जाती। जोर दिया जाता है इंग्लिश पर, एजुकेशन पर ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो महान पुरुषों की याद रखनी चाहिए, ये हमारे विद्यालयों में, हमारे घर पर ये कहीं भी नहीं है। तो इस चीज़ में हम किसको दोषी कहेंगे कि आप इन चीज़ों में आगे भी आ रहे हैं, योगदान भी दे रहे हैं कि हमारे बच्चे, जो आगे पीढ़ी है, वो इसे याद रखें। तो इसे कैसे सही किया जाए? इसका तो ये है कि जो आज की युवा पीढ़ी जो पढ़ रही है, जो समझ रही है चीज़ों को, वो अलग अलग माध्यम से इन चीज़ों को, आवाज़ों को उठाएं। और धीरे धीरे ही, देखो, कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता। आज हमने मांग उठाई है तो हम ये आज पूरे ज़िले में चर्चा हो चुकी है। तो हमारा यही है कि धीरे धीरे ही किसी में बदलाव आता है, रातों रात कोई बदलाव नहीं आता। और जो चीज़ें पूर्व में इतिहास में गलतियां हुई हैं, देखो, हमें हर चीज़ को गुलामी काल से जोड़ के पढ़ाया जाता है। आप जैसे फैजाबाद ज़िले का ही नाम देखो, वो गुलामी काल का नाम है। और हम सब उसको एक बहुत ही बड़े दुखद समय था वो, जिस समय वो सारा पीरियड गया, जो पिछले 800-1000 साल का आज़ादी से पूर्व, जो मुगलों ने जबरदस्ती हिंदू धर्म, हिंदू जगह है, उन्हें मुसलमानों या फिर मुस्लिम धर्म में उन्हें नाम में तब्दील कर दिया था। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि हमको कभी भी, जब तक हम अपने सही इतिहास को नहीं पहचानेंगे, जहाँ हमारा जन्म हुआ,
जहाँ हमें और हमें पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, तो हमारा यही वो है कि अपनी चीज़ों को सही कर कर दिखाया जाए, ताकि आगे युवा भी सही मार्गदर्शन लें, आने वाली पीढ़ियों को ये बात याद रहे कि हमने किस धरती पर जन्म लिया, हम किस वंश में जन्म लिया, और माँ भारती का क्या सच्चा इतिहास है। गौरव तंवर जी, मैं दो बातों को एक साथ करूंगी आपको कि आपने ज्ञापन दिया है, क्या रणनीति है, और जो गुर्जर भाई है और भी समस्त जो आपको देख रहे हैं उनसे क्या अपील रहेंगी, क्योंकि आपने ज्ञापन भी दिया है, मांग पत्र भी रखा है, ऊपर से नीचे से आपने हर किसी को मांग पत्र दे चुके हैं और काफ़ी संख्या में आपके साथ लोग भी हैं। तो आपकी आगे की क्या रणनीति है, क्या आपका रहेगा और क्या आप अपील करना चाहेंगे? हमारा यही है, जैसे मैंने प्रेस वार्ता में भी बताया था पहले भी, कि हम इसको एक हस्ताक्षर अभियान के रूप में चलाने का कार्य करेंगे। बड़ा शांति प्रिय हमारा ये अभियान होगा। हम किसी प्रकार का उसमें वो आंदोलन का रूप नहीं लेगा। शांति प्रिय चीज़ रखकर इसको शांति तरीके से काफ़ी इसको कोशिश, पहले तो हम अपने ज़िले से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे जितना बड़ा जा सके उस स्तर पर, क्योंकि हमारे साथ 16 प्रदेशों के हमारी संस्था के साथ पंजाब से लेके तमिलनाडु तक हमारे साथ युवा और हमारे साथ गुर्जर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। और अब मैं और भी जो संस्थाएं हैं इसमें अगर आगे आना चाहें तो उनका भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्योंकि अनेक संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाओं ने भी बीच में, तो मेरा उन सब से निवेदन है कि साथ के साथ इसको उठाया जाए और हम सब मिलजुल कर इसको उठाएंगे। और अभी हमें पूरा आश्वासन, वैसे हमें पूर्ण रूप से कृष्णपाल जी से भी और माननीय विधायक जी से भी मिला है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई चालू होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा, गौरव तंवर जी ने फरीदाबाद के नाम बदलकर तिलपत जो रखने की मांग रखी है, जिसके प्रति इन्होंने मांग पत्र भी दिया है काफियों को। अगर इनकी बातों को लेकर आपके पास कोई सवाल है कि सही है, घोषित किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, इन तमाम बातों को अगर आपके दिल में भी कोई क्वेश्चन है तो मैसेज करके आप हमसे जरूर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।